Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट 3 मतलब मेट्राइसिस से एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मेट्राइसिस. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम तीन चीज़ें कवर करेंगे. सबसे पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एंड एट लास्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से. ओके, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called a symmetric matrix if aij element of the matrix is equals to aj element of the matrix. या फिर हम कह सकते हैं the matrix A is equals to its transpose for all I and J. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं thus a matrix is symmetric when the matrix is equals to its transpose. ठीक है, अब किसी भी एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं, जब उस मैट्रिक्स के अंदर जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई एलिमेंट के बराबर होगा. और अगर ऐसा होगा तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हमेशा कैसे होंगे, इक्वल. और उस केस में हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं ऑफ द ऑर्डर 3/3. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेती हूँ 1 2 3. ओके, अब इसका जो a12 एलिमेंट है हम उसे लिख लेते हैं 4. तो a12 a21 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, a13 को लिख लेते हैं 5. तो ये a31 के बराबर होना चाहिए. और बचा हमारे पास a23 एलिमेंट. ओके, इसे हम लिख लेते हैं 6. तो ये किसके बराबर होना चाहिए, a32 के बराबर. ठीक है, तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगी, इसके रोज को कॉलम वाइज लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में लिख लिया, फिर सेकंड रो को कॉलम में लिख लिया और थर्ड रो को कॉलम में लिख लिया. तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए के ही बराबर है. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बराबर होता है. या फिर हम चेक कर सकते हैं कि ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के बराबर होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की साइड. ओके, सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is a skew symmetric matrix if every aij element is equals to negative of aj I element for all I and j. या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एक दूसरे का क्या होना चाहिए, नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ए आई जे एलिमेंट उसके ए जे आई एलिमेंट के नेगेटिव हो और मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज एक दूसरे के क्या हो, नेगेटिव. तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम एक 3/3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की 3 प्लेसेस अभी मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ. ओके, सो क्या कहता है कि जो a12 एलिमेंट होगा वो a21 के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो a12 1 लिया तो a21 को -1 बना देते हैं. फिर a13 जो होगा वो a31 के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए. डायगोनल एलिमेंट को अभी ब्लैंक छोड़ दो. फिर a23 जो होगा वो a32 के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ए आई जे ए जे आई का नेगेटिव होना चाहिए.
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, A11, A22 और A33। तो ये अपने ही नेगेटिव के बराबर सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, जब ये सभी एलिमेंट्स, सभी डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि A11 और इसका नेगेटिव बराबर होगा, A22 और इसका नेगेटिव बराबर होगा, और A33 और इसका नेगेटिव बराबर होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, 0। ठीक है। तो अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो फर्स्ट रो को कॉलम वाइज, सेकेंड रो को कॉलम वाइज और थर्ड रो को कॉलम वाइज लिखा। ओके, तो ये बेसिकली मुझे किसके बराबर मिल रहा है, मेरी ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अभी हमने देखी वो लिख लेते हैं कि सभी एलिमेंट्स जो होंगे डायगोनल के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो 0 होंगे। ठीक है, सो एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल of a skew symmetric matrix are all 0। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, वो होती है हमारी नल मैट्रिक्स। ठीक है, सो अ मैट्रिक्स विच इज both symmetric as well as skew symmetric is a null matrix। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, मतलब चाहे कोई भी एक मैट्रिक्स ए हो, चाहे वो अपने आप में सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, या दोनों ही ना हो, अगर हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ये हमेशा कैसी होगी, सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स में से उसी के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, लास्ट पे आते हैं, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix as A is equals to A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स को तुम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम जैसे लिख सकते हो, जहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 क्या होगा उसके लिए, सिमेट्रिक पार्ट, और A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ओके, so that is it for symmetric and skew symmetric matrix। I hope you understood the explanation. Thank you.